हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी की और यूट्यूब चैनल। तो हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक कंडक्शन की हमने क्या कर ली थी, पहली क्लास को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहली क्लास में हमने बच्चों इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक, थोड़ा वीडियो में डिले हो गया, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। इसके पहले 4 दिन पहले वीडियो आया था, आज 5वां दिन है। ठीक है बच्चों, आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ये। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था हम ये देखेंगे। देखिए बच्चों, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्टेट दैट ए कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, इसका मतलब समझिए बच्चों क्या है। ओम्स लॉ ये कहता है जब कभी भी आप फिजिकल पैरामीटर को कांस्टेंट कर दीजिए, फिजिकल कंडीशन को क्या कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक, फिजिकल कंडीशन यानी जैसे टेम्परेचर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाता है, आपका जो वोल्टेज है V वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? करंट के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाता है। ठीक, यही ओम्स लॉ था। ठीक है बच्चों, यही ओम्स लॉ बताया था। ठीक, तो यहाँ से जो आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, R। V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। ठीक, यही R क्या है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट। ठीक बच्चों, ये क्या है, यही प्रतिरोध है, यही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यही क्या है, रेजिस्टेंस होता है। V बराबर I इंटू R। अब बच्चों ये डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? देखिए यहाँ पे V बराबर I इंटू R है। ठीक है, तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए पहले, V अपन R। ठीक, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं करंट मतलब करंट हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है। करंट आपका वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। यानी आप जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाएंगे, जैसे मैं बोलूँ हमारा ये क्या, कोई वायर का टुकड़ा है। ठीक, इसमें आप जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे आपको करंट भी उतना ज़्यादा मिलेगा, करंट भी उतना बड़ा मिलेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट आपको और ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम मिलेगा। ठीक, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो बेसिक चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर कहीं भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिस पार्टिकल में, जिस वायर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी फ्लो होती है। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि खंभों में क्या एल्युमिनियम कॉपर का वायर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सब क्या है, गुड कंडक्टर हैं। ठीक है, कॉपर कम यूज़ इसलिए करते हैं एल्युमिनियम से, क्योंकि कॉपर थोड़ा महंगा है, हमको बजट भी तो देखना है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते होंगे। ठीक, अब ये भी एक चीज और देख लीजिए आप, आर किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। आर बराबर बच्चों क्या हो जाता है, रो एल बाई ए। मैं ये भी डिस्कस कर चुका था। आर क्या होता है, रो एल बाई ए। रो क्या है बच्चों, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक, यही रो रेजिस्टिविटी है, रो रेजिस्टिविटी है। एल क्या है, लंबाई है। ए क्या है, एरिया है। ठीक, यानी अगर किसी तार की अगर आप लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे बच्चों मैं बोलूं, अगर ये कितना कोई 10 मीटर का कोई वायर है, आप इसे थोड़ा सा खींच के थोड़ा लंबा कर दीजिए, 10.5 मीटर का कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आर बराबर रो एल बाई ए होता है। यानी अगर आप लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और एरिया क्या है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए हम एरिया को कम रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पतले तार का यूज करते हैं, क्योंकि एरिया किस पे डिपेंड करता है बच्चों, डायमीटर पे। ठीक, ये चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ओम्स लॉ के बाद बच्चों अब हम क्या देखेंगे, अब हम करंट डेंसिटी को देखेंगे, ये क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज द डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया। ठीक, ये क्या होता है, जे बराबर हम क्या होता है, जे को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए। ठीक, देखिए बच्चों, अगर आपको कहीं भी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, कहीं भी आपको, ये चीज आप अपने माइंड में रख लीजिए, ये हर जगह के लिए है। ठीक है, जनरल लाइफ में भी है, फ्लक्स के लिए भी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी है, मैग्नेट के लिए भी है। कहीं भी अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज में उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूं, अगर आपको जनसंख्या घनत्व निकालनी है, ठीक है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो आप क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन में से वहां के एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको क्या निकल के आ जाता है, जनसंख्या घनत्व निकल के आ जाता है। ठीक, अगर आपको फ्लक्स घनत्व निकालना रहता है तो बी बराबर आप क्या करते हैं, फाई बाई ए। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फ्लक्स होती है। फ्लक्स में आप ए का डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय घनत्व मिल जाता है। ठीक, अगर आपको धारा घनत्व निकालना है, करंट डेंसिटी का बच्चों मतलब क्या होता है, धारा घनत्व। ठीक है, मैं हिंदी में भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
धारा घनत्व, ठीक। ठीक है, धारा घनत्व अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, J बराबर I बाई ए कर देंगे, ठीक है। तो यही क्या है, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया, ठीक। एरिया को पर यूनिट मान लेंगे तो वही जो टोटल आपका करंट हो जाएगा I, वो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो इस बच्चों मैं इस चीज़ को थोड़ा फिगर से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूँ कि अगर यहाँ पे कोई दो सरफेस है, एक कितना है, एक छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। हमने ऐसे इसको बना लिया, ठीक। अगर इस साइड का एरिया A1 है, इस साइड का एरिया A2 है, ठीक है। अगर आप इस साइड से कुछ करंट को पास करा रहे हैं, मान लीजिए इस साइड से पास करा रहे हैं, दूसरे साइड से करंट निकल रहा है, ठीक है। अब बच्चों भले ही ये इधर का साइज थोड़ा मोटा है, इधर का साइज क्या है, थोड़ा पतला है, लेकिन करंट क्या होगा, करंट आप इतना जिधर से पास कराएंगे उतना इधर से निकल ही जाएगा। इस एग्जांपल को आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे आपने क्या किया होगा, आप बर्नौली का थ्योरम जो पढ़े होंगे तो वहां पे भी सेम वही चीज थी, ये चीज इससे रिलेट करती है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था, कोई भी दो पाइप था, ठीक है। अगर एक पाइप से आप पानी जितना डालेंगे दूसरे साइड से उतना पानी निकलेगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी आपने पढ़ा होगा, A1 V1 बराबर क्या होता है, A2 V2, ठीक है। ये थोड़ा बाहर का है, ठीक, लेकिन ये चीज इससे रिलेट करती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ वो बर्नौली थ्योरम में क्या था कि एक साइड से आप जितना पानी डालेंगे दूसरी साइड से इतना निकलेगा, ठीक है। इस एग्जांपल को आप अपने घरेलू से भी समझ सकते हैं, मतलब जैसे आप जनरल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आपने कोई पाइप अपने हाथ में पकड़ा है, ठीक है। अगर आप पाइप के मुंह को दबाते हैं तो पानी थोड़ा तेज से बाहर जाएगा और तेज भागेगा, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, वहां की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। डेंसिटी का आप मतलब समझ सकते हैं स्पीड से, ठीक है। अगर यहाँ पे पास हम रख दें कोई चीज तो वो चीज बाहर तो निकलेगी पूरी, बस तेजी से निकलेगी। जैसे यहाँ पे अगर करंट की स्पीड कम हो गई होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसा बच्चों क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, ठीक है। उतने ही एरिया में से, जैसे इतना यहाँ पे इतने एरिया में से कुछ करंट निकलना था, लेकिन यहाँ पे एरिया ने आपने कम कर दिया ना, तो उतने एरिया में से करंट तो उतना ही निकलेगा, ठीक। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ, अगर इधर से 1 लीटर पानी आ रहा है और इधर आपने एरिया कम कर दिया तो 1 लीटर पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि एनर्जी तो लॉस होनी नहीं है, जिस स्पीड में आ रहे थे। एक घटना हो सकती है, अगर आप इसे पूरा बंद करेंगे तो ये पाइप यहाँ से फट जाएगा, ठीक है। अगर आप बंद नहीं कर रहे हैं तो वही चीज तेजी से निकलेगी, निकलनी तो है, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक। तो ऐसे करंट के भी केस में होगा यहीं पे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझेंगे तो यहाँ का जो करंट डेंसिटी होगी, J बराबर क्या हो जाएगा, I/A1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, J बराबर I/A2। तो हम यहाँ पे इसको J1 ले सकते हैं, इसको J2 ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप बताइए J1 ज्यादा होगा कि J2 ज्यादा होगा, तो आप बच्चों सीधा सीधा समझ जाएंगे J1 इज ग्रेटर देन J2, J1 ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ का एरिया कम है बच्चों। जब ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, J1 बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या, नीचे वाली चीज अगर कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करंट डेंसिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, J बराबर क्या हो जाता है, I/A, ठीक। इस फिगर से मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, J1 J2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब हम कुछ रिजल्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों, कुछ रिजल्ट को, ठीक। जैसे बच्चों आपने ये पढ़ लिया होगा, V बराबर आपने I/R, ये तो पढ़ा ही है, ठीक है। V बराबर क्या होता है, I/R। एक फॉर्मूला और होता है, V बराबर क्या होता है, E/L, ये मैंने पहले चैप्टर में बताया था, ठीक है। V बराबर E/L भी होता है, ठीक। तो ये बताइए बच्चों, V बराबर R को आप इससे लिख सकते हैं कि R बराबर क्या पढ़े हैं आप, ρL/A, ये पढ़े हैं। तो यहाँ पे ये रिप्लेस कर सकते हैं, ρL/A, ठीक। फिर मैं बोलूँ ये I/A को आप क्या लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं, ठीक है। I/A बराबर क्या है बच्चों, J है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये J ρL हो जाएगा, ठीक। V बराबर J ρL हो गया। तो ये भी V है, ये भी V है, एक V तो आपके पास और V बराबर E/L। तो आप दोनों V को बराबर कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, J बराबर J ρL बराबर क्या हो जाएगा, E/L। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन मिल गया, E बराबर क्या मिल गया, ρ/J, ठीक। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर यहाँ से मिल गया, E बराबर क्या मिल गया, ρ/J, ठीक। यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं, J बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E/ρ हो जाएगा, एक रिजल्ट ये भी हो जाएगा, ठीक। और बच्चों आपने ये भी पढ़ा है, सिग्मा बराबर बताया बच्चों क्या होता है, 1/ρ होता है। 1/ρ को आप सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे बच्चों आपने पढ़ा था G बराबर 1/R,
ठीक है, यानी जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, G बराबर 1/r हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, 1/ρ हो जाता है। तो यहां से आपको एक रिजल्ट और मिल जाएगा, तो J बराबर आपको क्या मिल जाएगा, E इंटू सिग्मा। ठीक है, तो ये अलग अलग रिजल्ट हैं बच्चों, आप अपने से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी रिजल्ट पे सीधा सीधा, मतलब 2 वैल्यू दे देगी, कोई एक तीसरी पूछ देगी। ठीक है, 2 नोन कर देगा, एक अननोन कर देगा, तो वहां से आप जो नहीं पता है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, एक दूसरे को कंपेयर करके रिलेट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें अलग अलग रिजल्ट बहुत ज्यादा निकल के आता है। ठीक, और सिंपल सिंपल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा और हमने कुछ चीज़ों को और डिस्कस करा। ठीक है, हमने क्या किया, इन सब रिजल्ट के बारे में भी अच्छे से फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, किसमें किसमें, सीरीज और पैरेलल में, उसका कॉम्बिनेशन क्या निकल गया था वो पढ़ेंगे। और मैंने बोला था आपसे पहले ही, मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप उसकी टेंशन तनिक भी ना लीजिए। ठीक है, थोड़ी भी टेंशन ना लीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक बार चैप्टर फिनिश हो जाए, इसके बाद का चैप्टर केवीएल केसीएल है, उसी के साथ मैं सारा आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूंगा। एक बार मैं आपको केवीएल केसीएल बता दूंगा, उसी के बाद से क्या हो जाएगा, सारा न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।